अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी का नेक्स्ट हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमारे पास है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमने बेसिकली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। पीछे भी हमने जो चैप्टर नंबर 7 और 6 पढ़ा था वो भी कुछ डिस्क्रीट की तरह था। डिस्क्रीट में हमारे पास क्या आता है, समेशन इनको हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास जो कंटिन्यूस केस होता है उसमें हमारे पास इंटेग्रल साइन आता है। तो आज हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 का। अब चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट आर्टिकल आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो हमारे पास है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, इसका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसका फार्मूला क्या होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इसकी डेफिनेशन। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच आउटकम रिमेन सेम थ्रू आउट द ट्रायल, such a trial is called the Bernoulli trial, or experiment have a Bernoulli trial is called the Bernoulli एक्सपेरिमेंट। हमें बोला गया कि अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसकी हर आउटकम रिमेन सेम हो, उसमें उसके जो भी ट्रायल है उसमें हमारे पास कोई भी चेंजिंग ना आए, वो सेम रहे प्रोबेबिलिटी की हर आउटकम, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ईच ट्रायल को हम क्या कह देंगे, बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली के ट्रायल से जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट बनेगा हम उसको कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास होगा उसको हम क्या कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। तो इसकी नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है जिनको आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इसकी हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासीफाई इनटू 1 और 2 कैटेगरीज, सक्सेस एस कैपिटल एंड फेलियर कैपिटल एफ। बेसिकली हमें इसमें बोला गया है कि ये जो आउटकम है हम उसको 1 या 2 क्लासीफाई में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो एक हमारे पास उसकी टाइप होगी वो हमारे पास सक्सेस होगी जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एस से, और दूसरी हमारे पास फेलियर होगी जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस डिनोटेड बाय पी। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी उसको हम डिनोट पी से करेंगे, वो ऑलवेज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई भी उसके ट्रायल में चेंजिंग नहीं आएगी। द सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, और उसके जितने भी सक्सेसिव ट्रायल होंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंस होंगे। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ अ टाइम्स सेज एन। हमारे पास जो उसका एक्सपेरिमेंट होगा वो एक फिक्स नंबर तक हमारे पास रिपीट होगा जिसको हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, एन है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूला क्या हो सकता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमारे पास फार्मूला क्या है, जिसको हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पी एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 सोन हमारे पास क्या है, एन। ये हमारे पास इसका बेसिकली फार्मूला है और इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आज हमने बेसिकली इसकी डेरिवेशन पढ़नी है। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये फार्मूला बनाना है डेरिवेशन को ड्राइव करते हुए। बाइनोमियल का हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट ट्रायल लेना है, फिर सेकंड, फिर एंड ट्रायल लेते हुए हमने बेसिकली इसका ये फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन ड्राफ्ट साइड में आप लोगों ने ये हमारे पास एज एनुअल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इधर लिखा हुआ है, तो ये हम इधर से इसको देख के तो थोड़ा सा ऐसे इसको ड्राइव करवा देंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि डेरिवेशन ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है जो सैंपल स्पेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, 2 पावर n होती है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास ट्रायल कितने n ट्रायल है। तो हमने लेट कर ली एक सीरीज A1 A2 सोन हमारे पास कहाँ तक जा रही है, AN तक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेशन हम कह सकते हैं इसको, उसमें हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0। जब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास जो सक्सेस है वो क्या होगी, 0 होगी। सक्सेस जब हमारे पास कंप्लीटली 0 होगी तो हमारे पास क्या बचा, ओनली फेलियर बचा। तो हमने क्या कर दिया, एफ 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 सोन एफ लिख दिया। अब हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास ये फेलियर आया है इसको दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाया। जब मल्टीप्लाई करवाया जब हमने इसको प्रोबेबिलिटी के साथ पी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमें पता है कि जो हमारे पास सक्सेस है वो इक्वल किसकी है, पी के है। जो फेलियर है हमने उसको लेट कर लिया, वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अगर हमारे पास सक्सेस पी के इक्वल होगी तो जो फेलियर होगा वो क्यू के इक्वल होगा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमने किसके इक्वल रख दिया, क्यू इंटू
टू ये हमारे पास क्या बन जाएगा क्यू पावर हमारे पास क्या है n टाइम तक है क्यू पावर क्या बन जाएगी n बन जाएगी। इसी तरह हमने क्या करना है सेकंड सक्सेस के लिए करना है तो उसके लिए हम सेकंड हमने क्या करना है इसकी डेरिवेशन करनी है तो सेकंड के लिए हमने सक्सेस क्या रख ली इसमें हमने x 0 लिया था 0 सक्सेस इसमें हमने 1 सक्सेस ले ली तो इसमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी एक सक्सेस आ जाएगी जिसको हम क्या देंगे p पावर 1 और q की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी एक कम हो जाएगी। इसी तरह हमने जब थर्ड के लिए वर्क करना है तो हमने x इज इक्वल टू 2 ले लेना है सक्सेस 2 ले लेनी है तो हमने जो p की पावर है p को इंडिकेट कर रहे हैं सक्सेस से उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी q की पावर और माइनस होकर क्या हो जाएगी q पावर n माइनस n हो जाएगी n माइनस 2 हो जाएगी। इसी तरह अब हम क्या करें इन जनरल फॉर्म इसको परफॉर्म करवाएं तो हमारे पास एक्सेस सक्सेस को हम इंडिकेट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स से तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू समीशन और हमारे पास पी पावर आर आ जाएगा क्यू पावर एन माइनस आर आ जाएगा। ठीक है ये हमारे पास इन जनरल फॉर्म में आ जाएगी। अगर हमने इसके साथ समीशन भी लिखते जाएँ मतलब जो फर्स्ट आई है ये वाली जो फर्स्ट सक्सेस हमारे पास आई है ये आई है इसके साथ अगर हम साथ लिख देते हैं क्यू पावर एन पावर 0। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास जो सक्सेस आई है इसके साथ हम लिख देते हैं n1 और इसके साथ लिख देते हैं हम कॉम्बिनेशन में n2 और हमारे पास लास्ट पे हम इसके साथ लिख सकते थे nr। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्राइव होकर क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डेरिवेशन हमारे पास आ जाएगी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसी तरह ये हमारे पास ड्राइव किया था तो यहाँ हमने फर्स्ट सक्सेस में हम उन लोगों ने ऐसे इसको ड्राइव किया और साथ में उसने उन लोगों ने n1 के साथ इसका कॉम्बिनेशन लिख दिया। इसी तरह जब उन लोगों ने सेकंड स्टेप में इसको ड्राइव किया सेकंड स्टेप के लिए किया तो उसमें x इज इक्वल टू 2 आना था तो x इज इक्वल टू 2 उन लोगों ने नहीं लिखा उन्होंने लास्ट स्टेप कर दिया x इज इक्वल टू x के लिए तो ये मेरे पास एन एक्स आ गया पी पावर एक्स इज इक्वल टू क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो इस तरह इन लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया ड्राइव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये हमारे पास नेक्स्ट उसकी डेरिवेशन हमें बताई गई है। तो समीशन फॉर्म में अगर हमारे पास बाइनोमियल फंक्शन आ जाए p प्लस क्यू प्लस पी पावर एन तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे और फिर हम इसको खोलेंगे कैसे। तो इसी तरह ये हमारे पास बताया गया कि ये हमारे पास क्या है समीशन और ये इसकी कम्बिनेशन एन एक्स और पी पावर एक्स इज इक्वल टू क्यू पावर एन है। एक्स हमारे पास क्या फार्मूला है एक्स हमारे पास क्या है 0 1 और सो ऑन एन है। तो हमने क्या कर दिया इसकी समीशन को खोल दिया पहले 0 के साथ फिर 1 फिर 2 फिर 3 सो ऑन एन टाइम हमने इसको खोला। हमने ये कह दिया कि ये हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं बी से और इसके हमारे पास वेरिएबल्स क्या है एन है 0 है n है और p है। इसी तरह नेक्स्ट हमने कह दिया इसका वेरिएबल 1 है n है p है इसका हमारे पास वेरिएबल 2 है n है p है सो ऑन n p है। तो ये हमने कह दिया कि इसको इंडिकेट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करेंगे b के साथ। हमने कह दिया कि जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है समीशन n x इज इक्वल टू 0 n ऑफ x p ऑफ x क्यू पावर n माइनस x के बराबर है। बेसिकली इसका जो फार्मूला आया वो हमारे पास आया n से स्टार्ट करना है x इज इक्वल टू 0 इसका समीशन होना है। ये हमारे पास पूछा भी जा सकता है एज एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रख लेना है। हमारे पास जिसका समीशन ऑलवेज शुरू किससे होगा एक्स इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा और एंड किस पे होगा एन पे एंड हो जाएगा एन एक्स और साथ में पास क्या है पी एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स आ जाएगी। और हमारे पास नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे बी से इंडिकेट करेंगे उसके मेरे पास जो वेरिएबल होंगे वो हमारे पास एक्स वेरिएबल होगा एन वेरिएबल होगा और पी वेरिएबल होगा सक्सेस इंक्लूड होगी। और यहाँ पे हमने बताया भी है जो सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल किसके होगा 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आज की इसकी बेसिकली कुछ थ्योरी थी जो हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस करनी थी वो हमने आज डिस्कस की। तो नेक्स्ट हमने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ अगर हमने एक्स की जगह जैसे हमने एन लगाया था इधर हम आर लगा दें तो ये हमारे पास सारा फंक्शन किसमें जिधर जिधर हमारे पास एक्स था उधर हमारे पास क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो ये सारा फंक्शन हमारे पास आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आज हमने बेसिक थ्योरी पढ़नी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने क्या पढ़ी उसकी बेसिकली डेफिनेशन पढ़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसका फार्मूला पढ़ा और उसकी डेरिवेशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।